ये कहानी उस समय की है जब मैं और मेरे दोस्त दीपक, पायल, चंकी और मेरा सबसे खास और एंटरटेनिंग फ्रेंड बंटी। बाकी के बारे में बाद में बताता हूँ। पहले बात करते हैं बंटी की। बंटी एक ऐसा बंदा है जो मुर्दे को अपनी बातों से हंसा दे। उसके चेहरे पर कभी टेंशन की लकीर मैंने आज तक नहीं देखी। लेकिन हमारे साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने हम दोस्तों की दुनिया ही पलट दी। हम सब हॉस्टल में ही पढ़ते थे और एक साथ रूम में ही रहा करते थे। एक दिन पायल हमारे पास आई और बोली, सुनो गगन। हाँ पायल, क्या बात है? तुम बॉयज रूम में ऐसे नहीं आ सकती। बात सुनो मेरी, कल हम लोग टूर पर जा रहे हैं। अभी अभी हमारी वार्डन कह कर गई है। क्या तुम लोगों को भी ऐसा नोटिफिकेशन मिला है? नहीं यार पायल, हमें तो ऐसी कोई न्यूज नहीं मिली। अरे यार, बॉयज नहीं जाएंगे तो क्या मजा आएगा टूर का। देखो शायद कल तक मालूम पड़ जाए। ये कहकर वो अपने रूम में चली गई। तभी बंटी अपने मजाक के अंदाज में बोला, नहीं जहाँ पना, ऐसा जुल्म ना करो हम लड़कों पे। बिना लड़कियों के ये कॉलेज सुनसान हो जाएगा और हम लड़के बोर। तभी मैंने उसका कान खींचा और कहा, चुप कर शहंशाह के बच्चे, तेरी उस अनारकली के बारे में हम सब जानते हैं। तू उसी माया की बात कर रहा है ना, जिसे तू रोज प्लेग्राउंड में देखता है ना? दरअसल बंटी हॉस्टल की एक लड़की से बेहद प्यार करता था। उसका नाम माया था। हाँ, ये बात अलग है कि माया उसे घास तक नहीं डालती थी। यही महाशय उसके लिए सलीम बने हुए थे और ये इस इंतजार में थी कि कब उनकी अनारकली इनका प्यार स्वीकार करे। खैर, थोड़ी देर बाद हमारे वार्डन हमारे रूम में आए और कहा, सुनो सब लोग कल सुबह जल्दी रेडी हो जाना, हम लोग एक ट्रिप पर जा रहे हैं। मेरे दोस्त चंकी ने कहा, सर कैसी ट्रिप और हम कहाँ जा रहे हैं? ये ट्रिप बायोलॉजी विभाग की है और हम शहर से 200 किलोमीटर दूर जंगल में जा रहे हैं, इसीलिए समय का ध्यान रखना सब लोग। ये कहकर वो वहां से चले गए। बंटी की तो मानो लॉटरी लग गई हो। हम सब सुबह की तैयारी करके सोने चले गए। अगली सुबह बस हमारे हॉस्टल में आ गई और हम सब बस में इधर उधर सीट घेरने लगे। तभी हमारे वार्डन ने कहा, रुको रुको, ये क्या कर रहे हो? एक तरफ लड़कियां और एक तरफ लड़के, इस तरह से बैठना है। चलो एक साइड खाली करो। उनके ये गोल्डन वर्ड सुनकर मानो बंटी उछल पड़ा और बोला, अरे सर, आज आप मेरा काम करा कर ही मानेंगे। क्या मतलब है बंटी तुम्हारा? मैंने कहा, कुछ नहीं सर, ये कभी घूमने नहीं गया ना, इसलिए ऐसे बोल रहा है। हाँ आप जाइए। सच कहूँ तो उनके इतना कहते ही मेरे भी प्यार की बत्ती जल गई थी। दरअसल मैं भी पायल को पसंद करता था। हाँ, कभी ये जाहिर नहीं किया और मैंने भी मन में सोचा, चलो इस ट्रिप पर अपने दिल की बात उससे कह सकूंगा। थोड़ी देर बाद हम सब बस में बैठ गए। बंटी की अनारकली कुछ ज्यादा ही आगे बैठ गई थी, जिससे वो बेचारा परेशान हो रहा था। लेकिन मेरी मुमताज यानी पायल जस्ट मेरे सामने ही थी। अब हमारी बस चल पड़ी थी। रास्ते भर हमने खूब हल्ला गुल्ला किया, अंताक्षरी खेली और मस्ती की। रात होने से पहले हम एक होटल में पहुंच गए। तब वार्डन ने कहा, चलो सब लोग उतरो और कल सुबह जल्दी तैयार हो जाना, हमें जंगल में रिसर्च के लिए जाना होगा। हम सब होटल में पहुंच गए। होटल बंद था। बंटी ने मेन डोर की बेल बजाई, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। बंटी ने कहा, सर आपने इन्हें बताया नहीं था कि रिसर्च हमें करनी है, इन्हें नहीं। लगता है वो लोग हमसे पहले ही निकल गए रिसर्च करने। बंटी ऐसे ही बेल बजाता रहा। तभी किसी ने दरवाजा खोला, लेकिन कोई दिखाई नहीं पड़ा। तभी किसी ने बंटी की शर्ट खींची और कहा, अबे लंबू, उधर उधर क्या देख रहा है? नीचे देख, नीचे। तब बंटी ने कहा, अरे बेटा जा, पापा को बुला के ला। अबे मैं बच्चा नहीं हूँ, यहाँ का नौकर हूँ, जल्दी बता क्या काम है। तभी हमारे वार्डन ने कहा, हम बीएच हॉस्टल से आए हैं, अपने सेठ से बात कीजिए। वो छोटू हमें अंदर ले गया, जहाँ उस होटल के मालिक मिस्टर शाह बैठे हुए थे। हमारे वार्डन ने उनसे बात की। हमें फाइनली अपने अपने रूम मिल गए। लेकिन उनकी एक बात ने हमें चौंका दिया। उन्होंने कहा, देखिए सर, आप अपने स्टूडेंट से कह दीजिए हमारे होटल में जो रूम नंबर 9 है उसमें जाने की कोशिश ना करें और ना ही उसके आसपास जाएं। उनकी ये बात सुनकर बंटी ने अपने मजाक में फिर कहा, अरे सर, रूम नंबर 9 में क्या कोई वीआईपी गेस्ट ठहरे हैं क्या? तभी हमारे वार्डन ने बंटी को डांटते हुए कहा, बंटी हर वक्त मजाक ठीक नहीं, जब उन्होंने मना कर दिया तो कोई सवाल या कोई जवाब नहीं, ओके? इन सब बातों के बाद
हम सब अपने अपने कमरे में चले गए। मैं और बंटी एक कमरे में ही थे। बंटी ने कहा, यार गगन, उस रूम नंबर 9 कमरे में जरूर कोई खूबसूरत लड़की रही होगी, तभी ये घोंचू जाने से मना कर रहा है हमें। लेकिन मुझे बंटी कहते हैं, मैं तो जाकर ही रहूंगा। मैंने बंटी से कहा, नहीं यार बंटी, हर जगह मजाक ठीक नहीं। हम यहाँ अपने काम से आए हैं, कोई सैर करने नहीं। चल अब सो जा, रात हो गई है, कल उठना भी है। बंटी ने उस वक्त हाँ तो कर दी, लेकिन उसका मन उस कमरा नंबर 9 में ही अटक गया था। घड़ी अपनी रफ्तार से चल रही थी। रात के 2 बजे बंटी उठा और बोला, यार गगन, गगन सुनना, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे आवाज दी। क्या यार, तेरे कान बजते ही रहते हैं। कोई नहीं है, सो जा और मुझे भी सोने दे। बंटी पता नहीं कब कमरे से बाहर निकल गया, मुझे पता नहीं चला। रात के लगभग 3 बजे जब मैं उठा तो बंटी अपनी जगह पर नहीं था। मैं उसे ढूंढने बाहर गया, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं लगा। तभी मुझे रूम नंबर 9 वाली बात याद आ गई। मैंने कहा, ये बंटी जरूर उसी रूम की खोज करने गया होगा, मुझे उसे ढूंढना चाहिए। मैं भी रूम नंबर 9 की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। तभी पायल भी वहां आ गई और उसने मुझसे कहा, अरे गगन, रात के 3 बजे यहाँ क्यों टहल रहे हो, क्या बात है? मैंने पायल को बंटी की बात बताई और पायल ने कहा, अरे वो रूम नंबर 9 तो ऊपर वाली बिल्डिंग में है, वहाँ तो जाने में भी डर लगता है। ये बंटी वहाँ क्या करने गया है? चलो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। हम दोनों उस रूम नंबर 9 की तरफ जाने लगे और उस कमरे के बाहर खड़े हो गए, जहाँ हमें किसी की कमरे के अंदर से डरावनी आवाज सुनाई दी। हमने ये आवाज सुनी तो मैं दंग रह गया। आखिर बंटी अंदर किसके साथ है? मैंने दरवाजा खटखटाया। तभी पायल ने कहा, अरे गगन, ये देखो, कमरे में तो ताला लगा है, फिर बंटी अंदर कैसे चला गया? ये देख मेरा दिमाग घूम गया। आखिर ये माजरा क्या है? तभी वो छोटू वहां आकर मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे कहा, अरे साहब, हमने मना किया था आपको यहाँ आने से, फिर भी आप लोग यहाँ आ गए। मैंने उससे कहा, मेरा दोस्त अंदर है और किसी ने बाहर से ताला लगा दिया है। मैंने अभी अभी उसकी आवाज सुनी है, जल्दी से इसे खोलो। साहब, आप कैसी बातें कर रही हो? ये कमरा कई वर्षों से बंद है, यहाँ कोई कैसे आ सकता है भला? मैंने उसकी एक बात नहीं सुनी और दरवाजे को जोर जोर से लात मारने लगा। तभी उस छोटू ने मेरा हाथ पकड़ा और उस कमरे की खिड़की से मुझे अंदर का नजारा दिखाया। मैंने जैसे ही अंदर देखा, अंदर का नजारा देख मेरे होश उड़ गए। उस कमरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कई वर्षों से यहाँ कोई ना आया हो। लेकिन मैंने और पायल ने बंटी की आवाज और एक लड़की की आवाज इसी कमरे से सुनी थी। आखिर अंदर कौन था? मेरा वहम था या वाकई में उस कमरे में कोई आत्मा थी? और बंटी आखिर कहाँ चला गया था? इस सवाल ने हमारे दिमाग के सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। दोस्तों, अब ये कहानी खत्म नहीं हुई है। इस कहानी का अगला भाग देखना बिल्कुल मिस ना करें। तब तक के लिए हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि उस रूम नंबर 9 में क्या रहस्य है। आखिर बंटी कहाँ चला गया और उस कमरे में आवाज किसकी थी? ये जानने के लिए बने रहिए आरजे मोहित स्टोरीज पर। और मैं हूँ आरजे मोहित, आपका दोस्त और होस्ट। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे इसी कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।